तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हमारा मेन कैरेक्टर रूडो एक कचरा चोर होता है। वो चोरी किए हुए कचरे को ठीक करके उन्हें बेच के अपना गुजारा करता है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि अमीर सोसाइटी और गरीब सोसाइटी को एक बड़े से दीवार से सेपरेट रखा गया है और गरीब सोसाइटी के बगल में एक बड़ा सा गड्ढा है जिसमें कि अमीर सोसाइटी अपने सारे कचरे फेंकते हैं और उस गड्ढे में कभी कभार क्रिमिनल्स को भी फेंका जाता है जिन्होंने कभी न कभी कोई संगीन जुर्म किया होता है। और चैप्टर के आखिर में रूडो को भी अपने सौतेले पिता के खून के झूठे इल्जाम में उस गड्ढे के अंदर फेंक दिया जाता है, जहां उसे उस गड्ढे में बहुत बड़े बड़े कचरे के ढेर से बने मॉन्स्टर्स मिलते हैं। और अब आगे तो यहाँ हमें रूडो का एक छोटा सा फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ रूडो एक गरीब को उस गड्ढे के अंदर गिरते हुए देख रहा था। वो कहता है फिर से किसी को उस गड्ढे के अंदर फेंका जा रहा है और पूछता है कि आखिर लोग जुर्म करते ही क्यों हैं, जबकि उन्हें पता रहता है कि इसके बाद उन्हें इस गड्ढे के अंदर फेंक दिया जाएगा। हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये लोग सोचते किस तरीके से है। ये लोग सही में एक घटिया प्रजाति है। और उस समय रूडो अपने आप से कहता है कि आखिर ये लोग इन गंदे और क्रिमिनल्स के बारे में इतना चिंता क्यों करते हैं, लेकिन ये लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि क्या होगा कि अगर इन लोगों को ही उस गड्ढे के अंदर फेंक दिया जाए तो। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो कचरे से बने 3 मॉन्स्टर्स अभी भी रूडो के पीछे पड़े हैं। रूडो भी अपनी जान बचाने के लिए उनसे बच के भाग रहा था। वो भागते भागते अपने मन में सोचता है कि आखिर ये सब है क्या, ये लोग तो चलते फिरते कचरे के ढेर है और आखिर ये लोग यहाँ पे पहुँचे कैसे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक मॉन्स्टर रूडो पे हमला कर देता है, लेकिन रूडो किसी तरीके से अपने जगह से कूद के उस मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है। लेकिन तभी रूडो की हाथ किसी चीज पे पड़ती है और ये एक इंसान का कंकाल होता है, जो देख के रूडो की पूरी तरीके से फट जाती है। रूडो अभी पूरी तरीके से अंदर से डर गया था इस खोपड़ी को देख के। हमें फिर दिखाया जाता है कि उन मॉन्स्टर्स का ध्यान अब रूडो पर से हट चुका है, लेकिन अभी रूडो अपने गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो चिल्ला के कहता है कि आखिर तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ कि तुमने मुझे इस नर्क जैसी जगह में फेंका है। और फिर रूडो ये कह के एक कचरे के पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर स्लिप करने के कारण से वो डिसबैलेंस हो जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर्स भी रूडो को ढूंढने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि रूडो के शरीर में अब जरा सा भी एनर्जी नहीं बची होती है। वो वहीं लेटे हुए कहता है ये बुरा है कि अगर मैं इसी तरीके से इस जगह के हवा में सांस लेता रहा तो मेरे लंग्स जल्द ही जवाब दे देंगे, तो मुझे जल्दी करके यहाँ से भागना होगा और एक अच्छी जगह पे छुपना होगा। लेकिन जब रूडो अपने नजरों को घुमाता है तो वो देखता है कि उसके सामने सिर्फ कचरे की खाली जमीन थी। और ये देख के रूडो कहता है कि क्या इस जगह पे छुपने के लिए अच्छी जगह बची भी है। यहाँ पर सिर्फ कचरे ही कचरे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हमें फिर दिखाया जाता है कि यहाँ की टॉक्सिक हवा के कारण से रूडो खून की उल्टियाँ करने लगता है और इस चीज से वो मॉन्स्टर्स भी रूडो को नोटिस कर लेते हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। रूडो अभी बहुत बुरी कंडीशन में था। वो अपने आप से ही कहता है कि क्या मैं फिर से बेबस हो गया हूँ और मैं कुछ करने लायक नहीं बचा। और फिर वो रेक्टो के बारे में सोचने लगता है, जिसके की बाद कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों के सामने रेक्टो की लाश आ जाती है और ये देख के मानो रूडो में एक अलग ही जोश आ जाता है। वो कहता है नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता, क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत चीज बची है करने के लिए, जैसे कि मुझे पता लगाना है कि आखिर रेक्टो को किसने मारा और किसने मुझे फंसाने की कोशिश की है। ये सब किसकी चाल है मुझे पता लगाना होगा। और ये कह के रूडो वहाँ पे पड़ी एक लोहे की पाइप को उठा लेता है और खड़ा हो जाता है उस मॉन्स्टर से अकेले भिड़ने के लिए और जोश में कहता है मैं उन्हें मार मार के खत्म कर दूंगा, इसलिए मैं अभी के लिए मर नहीं सकता। और ये कह के रूडो उन मॉन्स्टर्स की तरफ टूट पड़ता है। फिर हमें दूर में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि दूरबीन से इस लड़ाई को देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि रूडो और उस मॉन्स्टर की लड़ाई से वहाँ पे बहुत तेज धूल उड़ रही थी और इस चीज को देख के वो दूरबीन वाला बंदा कहता है कि अब मत कहना कि ये वही है। हमें फिर रूडो को दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर से लड़ते समय कहता है कि आखिर तुम और ये दुनिया मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय क्यों नहीं दे रहे हो, और ऊपर से तुम लोग रेक्टो के पाद से भी ज्यादा बदबूदार हो। और ये कह के रूडो अपने पूरी ताकत से उस लोहे वाले पाइप को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जो कि सीधे जाके उस मॉन्स्टर के गर्दन में घुसती है और इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और उल्टा ही वो मॉन्स्टर ही रूडो पे हमला कर देता है और इससे वो चोटिल होके दूर फेंकाता है। रूडो के हाथ में यहाँ पर एक छपरा लग जाता है और वो उसी को लेके उस मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि रूडो ने उस छपरे की मदद से उस मॉन्स्टर को बीच से काट दिया होता है और रूडो के इस हमले से उस मॉन्स्टर को डैमेज पड़ा था, लेकिन अब रूडो पूरी तरीके से थक चुका था, उसकी बॉडी जवाब दे चुकी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर अपने आप ही तबाह हो जाता है, जो देख के रूडो पूरी तरीके से हैरान था। उसे भी अभी यहाँ कुछ समझ में नहीं आया था। हमें दिखाया जाता है कि ब्लास्ट होने के बाद उस मॉन्स्टर के टुकड़े चारों तरफ फेंकाते हैं और कुछ बड़े टुकड़े तो रूडो की तरफ
तरफ आ रहे थे, लेकिन वो अपना पैर हिला नहीं पा रहा था। लेकिन फिर हमें वहाँ पर किसी के छाते को दिखाया जाता है और अब वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया था। रूडो भी धीरे से अपने आंखों को खोलता है और वो देखता है कि किसी के छाते ने उसकी जान बचा ली है और ये वही बंदा है जिसने की दूरबीन से रूडो पे नजर रखी हुई थी। रूडो भी इस बंदे को देख के कहता है, आखिर अब ये कौन है जो कि अजीब सा एक मास्क पहना हुआ है। और फिर वो बंदा रूडो को पीछे से कॉलर पकड़ के उठाता है और एक लात में उसे दूर फेंक देता है, जिससे कि उसके मुंह से खून भी आ गया था। और फिर वो बंदा रूडो को एक मास्क पहना देता है, जिसपे कि रूडो कहता है, अब मैं अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ। फिर रूडो उस बंदे से पूछता है, तुम तो एक इंसान हो ना, तो आखिर ये जगह है क्या और ये किस टाइप के मॉन्स्टर्स थे। जिसपे कि वो बंदा एक अजीब सा चीज निकाल के उसे सूंघने लगता है और वो रूडो को थोड़ा देर के लिए चुप रहने को कहता है। लेकिन रूडो को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो फिर से पूछता है कि आखिर ये जगह है क्या। जिसपे कि वो बंदा फिर से उस चीज को सूंघते हुए कहता है, मैंने तुमको चुप रहने को कहा है बच्चे। लेकिन रूडो उससे फिर से पूछता है कि मैं ऊपर से गिरा हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर इस गड्ढे में चल क्या रहा है, तो प्लीज मुझे बताओ कि आखिर हम लोग है कहाँ। जिसपे कि वो बंदा कहता है, हम लोग अंडरग्राउंड नहीं है और थोड़ा कम शोर मचाओ छोटे चूजे। लेकिन फिर रूडो गुस्से में उससे चिल्ला के बोलता है, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम अच्छे से बोल सकते हो। जिसपे कि वो बंदा भी रूडो पे चिल्ला के कहता है कि हम लोग अंडरग्राउंड नहीं है, हम लोग ऊपरी हिस्से में है और ये कचरे के ढेर तुम ही ऊपर के लोगों ने फेंका है। और जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा, अपना मुंह बंद रखो। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे के पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है। जिसपे कि वो बंदा कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, अब इन लोगों को पता है कि हम लोग कहाँ है। और इस मॉन्स्टर को देख के रूडो भी कहता है कि क्या ये वही मॉन्स्टर है जिसको कि पहले मैंने खत्म किया था। यहाँ वो बंदा रूडो को बताता है कि ये मॉन्स्टर्स ट्रैश बीस्ट्स है और ये लोग देखने में एक कचरे से बने मॉन्स्टर से दिखते हैं। और फिर वो बंदा रूडो को समझाता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने नॉर्मल हथियार से इन लोगों को कितनी बार खत्म करो, इनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ऊपर से ये इंसानों की आवाज को सुन सकते हैं, इसलिए मैं तुमसे पहले कह रहा था कि अपनी आवाज को धीमे रखो, लेकिन तुम तो चिल्लाना शुरू कर दिए। वो बंदा रूडो को यहाँ पर यह भी बताता है कि इस एरिया में मिलने वाले ट्रैश बीस्ट कुछ स्पेशल है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा नहीं करता जिससे कि इनका अटेंशन मेरे पे आए। और रूडो को डांटते हुए कहता है, मैं ज्यादातर चिल्लाता नहीं हूँ, लेकिन ये सब तुम्हारी गलती है छोटे चूजे। हमें फिर दिखाया जाता है कि वो बंदा अपना छाता निकाल के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके छाते में एक अजीब सा एनर्जी फ्लो करने लगता है। और फिर वो बंदा कहता है कि चिल्लाने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा अपना छाता खोल लेता है और ये छाता कोई नॉर्मल छाता नहीं था। हम देखते हैं कि इसके छाते में बहुत शार्प ब्लेड्स लगे हुए थे और वो कहता है, चलो अब कुछ साफ सफाई कर लेते हैं। और फिर वो मॉन्स्टर्स भी उस बंदे पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो बंदा बिना डरे अपने छाते को उस मॉन्स्टर के सामने ले आता है और उसे बहुत स्पीड में घुमाने लगता है, जिससे कि वहाँ पर एक बवंडर क्रिएट होने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर उस बवंडर के कारण से हवा में तैरने लगता है और वो बंदा उस मॉन्स्टर को उड़ा के दूर फेंक देता है। रूडो भी ये सब अपने आंखों से उस बंदे को लड़ते हुए देख रहा था और हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर का अब सिर्फ सर ही बचा हुआ था। रूडो फिर उस छाता को देख के कहता है कि आखिर उसमें ऐसा क्या खास बात है जिससे कि वो मॉन्स्टर दोबारा नहीं जिंदा हो रहे। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा अब बाकी बचे मॉन्स्टर से भी लड़ने के लिए कूद पड़ता है। वो मॉन्स्टर के ऊपर से कूद के हवा में पहुंच जाता है और वो हवा में जाके अपने छाता को एक रॉकेट का शेप में ले लेता है और वो इस हमले का नाम अनब्रेकर 8 टियर बताता है। हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे का हमला जैसे ही उस मॉन्स्टर पर लैंड करता है, वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और रूडो भी ये सब देख के पूरी तरीके से हैरान था। वो कहता है कि इसने सिर्फ अकेले ही इन सारे मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया। और वो उस बंदे से पूछता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यहीं पाई जाती है या क्या इसके पास कोई अनोखी शक्ति है। और वो ये भी कहता है कि अगर मेरे पास भी इसकी तरह पावर होती तो मैं भी इन कमीनों को सबक सिखा सकता था। फिर वो बंदा रूडो की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हे तुम लेंडी के शकल वाले, तुम अभी भी जिंदा हो। जिसपे कि रूडो उससे फिर से पूछता है, आखिर तुम हो कौन। जिसपे कि फाइनली वो बंदा अपना मास्क निकालता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, मेरा नाम इंजन है और मैं यहाँ पे साफ सफाई करता हूँ। लेकिन वो बंदा तुरंत ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा के अपने मास्क को दोबारा से डाल लेता है और रूडो से कहता है, मैंने तो बिना सोचे समझे ही अपना मास्क निकाल दिया, देखो मुझे तुम्हारे कारण क्या करना पड़ा।